हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। आज हम कुछ युग्म शब्द या कॉम्बिनेशन वर्ड्स देखेंगे जिनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। पहला है अंश यानी कंधा और अंश होता है हिस्सा। अंगना यानी घर का आंगन और अंगना यानी स्त्री। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल होता है आग। अम्बु यानी जल और अम्ब यानी माता या आम। अथक यानी बिना थके हुए और अकथ जो कहा ना जाए। कथ जो है कहने के लिए होता है और थक जो है थकने के लिए होगा। अध्ययन यानी पढ़ना और अध्यापन यानी पढ़ाना। नेक्स्ट है अधम यानी नीच और अधर्म यानी पाप। अली यानी सखी और छोटी ई की मात्रा आएगी तब भौरा हो जाएगा। अली मतलब भौरा या भंवरा। अंत यानी समाप्ति और अंत्य यानी नीच और अंतिम। अम्बुज यानी कमल और अम्बुधि यानी सागर। असन भोजन, आसन बैठने की वस्तु। अणु यानी कण और अनु यानी एक उपसर्ग या फिर पीछे। अभिराम मतलब सुंदर और अविराम यानी लगातार चलते रहना, निरंतर। अगला है अपेक्षा यानी इच्छा, आवश्यकता या तुलना करना किसी से तुलना में, और उपेक्षा होता है निरादर। अवलंब यानी सहारा और अविलंब होता है शीघ्र, जल्दी। अतुल जिसकी तुलना ना हो सके और अतल मतलब तलहीन। यहाँ अ और तल है मतलब जिसमें तल ना हो। नेक्स्ट है अवधि यानी काल या समय और अवधि जो है वो अवध देश की भाषा है। अब आ से शब्द देखेंगे हम। आवास यानी रहने का स्थान और आभास यानी झलक या संकेत। आकर यानी खान और आकार यानी रूप या सूरत। आदि आरंभ इत्यादि और आदि जो है अभ्यस्त या अदरक। आरती यानी विरक्ति और दुख और आरती जो है वो धूप दीप दिखाना। आभरण यानी गहना और आमरण यानी मरने तक। नेक्स्ट है अचर यानी न चलने वाला और अनुचर होता है दास या नौकर। अशक्त यानी असमर्थ और शक्तिहीन और असक्त होता है विरक्त। अगम दुर्लभ या अगम्य और आगम होता है प्राप्ति या शास्त्र। अभय है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। अब्ज यानी कमल और अब्द यानी बादल या वर्ष। अरी यानी शत्रु और अरी होता है संबोधन स्त्री के लिए। अभिज्ञ यानी जानने वाला और अनभिज्ञ अनजान। अक्ष यानी धुरी और यक्ष यानी एक देव योनि होती है यक्ष। अगला है आयत यानी समकोण या चतुर्भुज और आयात होता है बाहर से आना, जैसे इम्पोर्ट कहते हैं। आर्त यानी दुखी और आर्द्र यानी गीला। इत्र मतलब सुगंध और इतर होता है दूसरा। उपल होता है पत्थर और उत्पल होता है कमल। उपकार का अर्थ होता है भलाई, अपकार होता है बुराई। उद्दत यानी उद्दंड और उद्दत है तैयार। ऋत है सत्य और ऋतु है मौसम। इन वर्ड्स में बस ज़रा सा ही डिफरेंस है, आप लोग ध्यान से इनको देखें। कुल का अर्थ हुआ वंश या सब और कुल होता है किनारा। कंगाल यानी भिखारी और कंकाल होता है ठटरी। कर्म यानी काम और क्रम होता है सिलसिला। कृपण मतलब कंजूस और कृपाण होता है कटार। कर मतलब हाथ और कारा मतलब जेल, जैसे कारागार होता है। कपि यानी बंदर और कपी यानी घिरनी। किला मतलब गढ़ और कीला जो होता है वो खूंटा या गड़ा हुआ। इनमें बस थोड़ी सी मात्राओं का ही फर्क है, तो ध्यान से इसे चेक करें। कृति यानी रचना
और कृति यानी निपुण या पुण्यात्मा। कृति एक और है मर्गचर्म। और कीर्ति होता है यश। कृत यानी किया हुआ और कृत यानी खरीदा हुआ। क्रांति मतलब उलटफेर और क्लांति होता है थकावट। कांति यानी चमक या चांदनी। कली अधखिला फूल और कली जो होता है कलयुग। करण एक कारक। कर्ण कान या एक नाम है इंद्रियों का। नेक्स्ट है कुंडल यानी कान का एक आभूषण और कुंतल होता है सिर के बाल। अगला है कपीश यानी हनुमान या सुग्रीव और कपीश होता है मटमैला। कुट यानी पहाड़ की चोटी या दफ्ती और कूट होता है किला या घर। करकट यानी कूड़ा और करकट केकड़ा। कटिबद्ध यानी तैयार या कमर बांधे और कटिबंध होता है कमरबंद या करघनी। कृशाणु मतलब आग और कृषाण होता है किसान। कटीली यानी तीक्ष्ण या धारदार और कंटीली होती है कांटेदार। कोश यानी खजाना और कोश यानी शब्द संग्रह या डिक्शनरी। नेक्स्ट है खोआ यानी दूध का ठोस पदार्थ और खोया यानी भूल गया या खो गया। गण होता है समूह और गण्य होता है गिनने योग्य। गुड़ मतलब शक्कर। एक और गुड़ होता है गंभीर। ग्रह यानी सूर्य चंद्र आदि और ग्रह यानी घर। चिर यानी पुराना और चीर होता है कपड़ा। चिता यानी लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर और चीता होता है बाघ की एक जाति। चूर यानी कर्ण कर्ण या चूर्ण और चूड़ होता है चोटी या सिर। चतुष्पद यानी चौपाया जानवर और चतुष्पथ यानी चौराहा। अगला है चार यानी चार संख्या। चारु का मतलब होता है सुंदर और चर का अर्थ होता है नौकर दूत या जासूस या लगातार चलने वाला। चक्रवात यानी बवंडर और चक्रवाक यानी चकवा पक्षी। छत्र यानी छाता और क्षत्र यानी क्षत्रिय। छात्र विद्यार्थी और छात्र यानी क्षत्रिय संबंधी। जलज यानी कमल और जलद यानी बादल। जघन्य ग्रहित और शूद्र जघन नितंब। जगत यानी कुएं का चौतारा जो कुएं के चारों तरफ जो बॉर्डर बना होता है और जगत होता है संसार। तो आज अभी के लिए इतना ही। जो बाकी के वर्ड्स बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिल जाए।